हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ा उनको के साहित्यिक परिचय। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो अक्सर ही हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को नगला चंद्रभान गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय था और माता का नाम रामप्यारी था। उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। दीनदयाल जी के पिता रेलवे में जलेसर में स्टेशन मास्टर थे और उनकी माता धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाली महिला थी। दीनदयाल जी का पारिवारिक जीवन खुशी खुशी चल ही रहा था कि इसी बीच सन 1918 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब दीनदयाल की उम्र सिर्फ 2.5 साल की थी। ऐसी स्थिति में उनके नाना जी ने उनके परिवार को संभाला व पालन पोषण किया। इसी बीच उनकी माता भी बीमार रहने लगी और उनका स्वर्गवास हो गया, जिससे वे अनाथ हो गए। किंतु उनका भरण पोषण ननिहाल में बेहतर तरीके से होने लगा। जब वे केवल 10 वर्ष के थे तब उनके नाना जी का भी देहांत हो गया। इस तरह से दीनदयाल जी ने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। अब उनको अपने भाई शिवदयाल का ही एकमात्र सहारा बचा था। अब दोनों अपने मामा जी के साथ रहने लगे। दीनदयाल जी ने अपने भाई को एक अभिभावक के रूप में देखा, किंतु उनके भाई को छोटी सी उम्र में एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था, जिसके चलते 18 नवंबर सन 1934 में उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। फिर दीनदयाल जी ने बिना हार माने प्रण लिया कि वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। दीनदयाल जी ने अपनी मैट्रिक स्तर की शिक्षा सीकर राजस्थान से पूरी की थी और इंटर की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश ले लिया था और 1936 में प्रथम स्थान में बीए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे अपने मित्र की सहायता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। वे आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही वे राजनीति में आए। इसके बाद भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने। इस तरह से राजनीति से जुड़े रहे। पंडित दीनदयाल जी का निधन अचानक हो गया था। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त वे महज 51 साल के थे। दीनदयाल जी की मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी, जब ये अपनी पार्टी से जुड़े कार्य के लिए लखनऊ से पटना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। इनका शव दूसरे दिन मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास मिला था। इनकी हत्या किसने की, कब की, इसका कोई भी पता आज तक नहीं चल पाया है। सो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स इनकी कृतियां क्या क्या हैं। तो इनकी कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय जीवन की दिशा और एक प्रेम कथा आदि। सो स्टूडेंट्स, ये रही इनकी कृतियां। सो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जीवन परिचय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम से मिल जाए। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इस जीवन परिचय से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है और हम आपके साथ वीडियो बनाकर नॉलेज शेयर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।